चट्टा बट्टा में मौजूद हूँ और रास्ते में आते हुए 17-18 घंटे की ड्राइव के बाद जब बालाकोट पहुँचे तो उसके बीच में एक जगह आती है। यहाँ के जो जंगलात हैं, मतलब एक पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पर। और मैं कहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में अपनी लाइफ में उसने वो फॉरेस्ट नहीं देखा ना तो वो जाके देखे। लोग कहते हैं कि आपने क्या देखा, सब कुछ देखा। मैं कहती हूँ कश्मीर है जो कि प्रॉपर एक जगह है देखने की, और स्कर्दू है, हुंजा है, नारायण का खाना, ये तो एक प्रॉपर जगहें हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी ने बालाकोट का ये फॉरेस्ट नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। और ये कैंटोनमेंट एरिया में है और मतलब आर्मी के इलाके में ये होल्ड करता है। तो इस वजह से जो है ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। आप लोग जाकर इसमें सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, देखकर जो है ना ठंडी आहें भर सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं और उसको अपनी आंखों में कैप्चर और अपनी वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना आप कैसे समोएंगे अल्लाह की नेमतों को। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि बस आप अपनी आंखों में समो सकते हैं। तो वो कई एकड़ रकबे पे फैला हुआ है वो फॉरेस्ट, और उसकी जो दरख्त हैं माइंड ब्लोइंग, मतलब ज़मीन से आसमान तक छू रहे हैं वो दरख्त। और जाकर ज़रूर लाजमी देखें। अब जिंदा है ना तो प्लीज़ देख लें। मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतें, सुभान अल्लाह। और क़यामत तक, और क़यामत के बाद अगर मौत जब तक नहीं आती, जब तक भी अगर हम सुभान अल्लाह बोलते रहें तो हम तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें मेरी इस जर्नी में रही हैं, ऐसी चीज़ें मेरी इस जर्नी में रही हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब जब इंसान पहाड़ों के और दरख्तों के सामने खड़ा होता है ना और दरिया बह रहा होता है या समुंदर देख रहा होता है तो उसकी औकात जो है ना चूंटी से भी कम है। लेकिन उसका जो दिमाग है ना, और जो उसकी अल्लाह ताला ने जो उसको एक विल दी है ना, उसकी जो अपनी मर्जी दी है और उसको बिल्कुल इख्तियार दे दिया कि जा तू जो चाहे मुसख्खर कर ले, तू इन दरख्तों को जैसा चाहे कर ले, ये तेरे ताबा हो जाएंगे। ये पानी, ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़, जो चाहे कर ले। मतलब ऐसा तो कोई अल्लाह के सिवा, मतलब। और इंसान ने अपना शैतानी दिमाग चलाया। वो जो शैतान ने सजदा नहीं किया था ना अल्लाह को, ये उसकी लालच थी इंसान की। इंसान जब सजदा फरिश्तों ने इंसान को किया, तो जब अल्लाह ने कहा ना शैतान से कि तूने क्यों नहीं सजदा किया इंसान को, तो ये उसकी वो लालच थी जो ये तबाही जिसने मचाई है। ये वो एक अंदर का जो एक इंसान का जो गंद था ना, बस वही अल्लाह के सामने नहीं झुका। और ये वो मर्जी थी, ये वो चॉइस थी जो अल्लाह के सामने नहीं झुकी। और अल्लाह ने भी छूट दे दी। अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। और जो मेरे बंदे होंगे, यानी कि जिन्होंने अपना नफ्स काबू में रखा होगा, वो इंसानियत के लिए जिएंगे, इंसानियत के लिए मरेंगे। लेकिन जिन्होंने अपना नफ्स काबू में नहीं रखा, वो शैतान है, और वो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ पैदा करेगा। पाकिस्तान एक ख़जाना है, हमें नहीं मालूम कि आधा ख़जाना तो बिक चुका है, आधा ख़जाना तो ख़त्म हो गया, अब चौथाई ख़जाना बचा हुआ है पाकिस्तान में। बाकी जो ख़जाना है ना, तो उसके ऊपर तो आप समझे कुछ चीज़ें जो है ज़ब्त हैं वो पाकिस्तान में। असल कोरमा तो निकल चुका हुआ है, अब कोरमे का मसाला है। और तो हम पाकिस्तान में तो वैसे ही स्लेव हैं। लेकिन ये है कि जब तक हम जिंदा हैं, अपनी आंखों से ये चीज़ देखें और तसव्वुर करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत।